तो सभी डर पड़े हुए। अब कहते हैं गुरु की जब कृपा हो जाएगी तो नाम का भेष मिलेगा, फिर घाट पर बैठ करके और रास्ता जब मिलेगा तो मोक्ष पार घर में जाने का दरवाजा। जब घर में जाने का दरवाजा तभी चलो जाओ, ऐसे मिलेगा, घाट ही पे मिलेगा। और घाट कहते हैं इसको घट घाट, घट का घाट यानी शरीर का घाट। जहाँ सूरत बैठी है उसको कहते हैं किस पर बैठी, शरीर पर, घट में बैठी, घट घाट, इसके ऊपर तो घाट है। जब ऊपर को निगाह करेंगे तो घाट पर आ जाएगी, जब अंदर की दृष्टि ऊपर करेंगे तो घाट पर आएगा, कहते वहाँ बैठ गए। तब वहाँ द्वार घर में जाने का, तब उसको मिलेगा किसकी कृपा से, कहते गुरु की कृपा से, और गुरु से अति प्यार, और दीवाना हो जाएगा। बोलो दे चलो फिर साध विचार विचार, पाओ एक शब्द सार का सार। धीरे 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 कमाई होती है, धीरे धीरे भजन होता है, धीरे धीरे अभ्यास होता है। कहते हैं शब्द को परखो, पहचानो। अब सब तो कई तरह के हो रहे हैं, तो जब सुनते हैं तो सारा कहते हैं तरह तरह के बाजे बजते हैं, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तो उसको परखना है, यानी पहचानना है। उसी को कहते हैं विचार, यानी पहचानने को माना विचार से पहचानना कि भाई वो शब्द जो उनको बताया गया वो है कि और है। अगर और रहेगा तो रास्ते पर चल नहीं सकते हो, सड़क पर दूसरी जगह चले जाओगे, और जो बताया वो पकड़ लोगे तो सीधे सड़क से जाओगे। तो शब्द सड़क है और ध्यान है पगडंडी। जब ध्यान करते हो कुछ दिखाई देता है, एक दफे दिखाई दिया दोबारा कभी आना ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो दृष्टि यानी अंदर की इतनी सूक्ष्म दृष्टि है और वहाँ जा नहीं सकती। तो वो चीज़ें आपको जो देख लिया वो दिखाई देंगी। पगडंडी रास्ता यानी जंगल का रास्ता है, तो ध्यान है जंगल और शब्द है सड़क, नाम है सड़क। उसको पकड़ के जाओगे तो पहुँचते जाओगे, और ध्यान से चलोगे तो जंगल में चले जाओगे तो सड़क मिल। अच्छा, ध्यान से कौन, जो पांजी पगडंडी रास्ते से आते जाते उनको तो पता है, तो वो तो समझो जो मालूम कि पांजी रास्ते से, पगडंडी रास्ते से कैसे जाएंगे, वो साधक नहीं जा सकता। जो आता जाता है वही जानता है उस रास्ते में, बाकी लोग नहीं जानते। वो भी आगे जा करके शब्द मेल होगा फिर पगडंडी, फिर शब्द मेल होगा फिर पगडंडी, फिर शब्द से मेल होगा फिर पगडंडी, यानी मतलब मेल होता जाएगा और आप पगडंडी चलते जाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और शब्द फिर पकड़ लेंगे। तो वो संत जानते हैं, बाकी साधक को किसी को नहीं जाना। सड़क हो जाएगी, सड़क से जाएगा तो उसमें कोई बिगड़ पाता नहीं, पगडंडी में तो बहुत बिगड़ पाता। अब बोल जी ऐसे ध्यान बैठे ध्यान कर रहे हैं तो गुजर है, बिच्छू है, सांप है, शेर है, दहाड़ रहे हैं, समझ के काटते वो दौड़ रहे हैं, और वो सब देख रहे हैं, राक्षस है तरह तरह के। अब वो सब देखते हैं उनको, पगडंडी रास्ते में चले गए तो ये तो सब मिलेंगे, सड़क पर नहीं मिलते। शब्द की सड़क पे एक भी नहीं मिलेंगे, इसलिए सड़क सीधी है और निर्विघ्न है, और पगडंडी रास्ते जाओ तब नहीं। तो वहाँ के भी शब्द हो रहे हैं, तो उनमें अगर चले गए तो फिर पगडंडी रास्ते में चले गए जंगल में लौट के नहीं। तो कहते हैं शब्द को पर विचार करो कि जो बताया वो है कि कोई और शब्द है, और शब्द है तो लौटे, फिर उसी को पकड़ो। जो बताया गया उसी को ऊपर ध्यान दे करके सुनो तो आपको सुनाई देगा, सुनने को मिलने लगेगा। कहते हैं सुनते 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 और सब सुनाई देते, कहते बहुत ऊंचा ध्यान लगाया तब आवाज़ आई उसकी, बहुत दूर बज रहा, यानी इतनी दूर मालूम हो रहा कि कितने हजारों यानी मील होगा। लेकिन जब वो सुनाई देने लगा तो बिल्कुल पास आया था, पास में हो रहा एकदम घाट में हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा? कान बंद, ऊपर के सब पर्दे बंद हैं, पर्दे पड़े हुए,
तो पर्दा तो कोई बीच का साफ नहीं है, इसलिए कानों के पर्दे ऊपर तक बंद है। अब वो जब खुलेंगे तभी साफ आएगा, तभी तक नीचे तक आवाज आ जाएगी। जहाँ सूरत बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, वहां तक आवाज आएगी, और पर्दा पड़ा रहेगा तो आवाज दूर होगी। इसलिए कहते हैं विचार से पकड़ो उसको। बोलो। पड़े क्यों भटको नैनवा, जाके तिलक खिड़की उतरो पार। कहते हैं नेत्रों के वार, वार कहते हैं इस पार, इधर इंद्रियों के दरवाजों पर। इंद्रियों के दरवाजों पर क्या जानते हो, क्या देखते हो, इसका क्या विचार करते हो? इसमें तो तुम्हारा कुछ मिलेगा नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, तिल खिड़की पर आओ, घाट पर आ जाओ, और तिल खिड़की उस पर जब बैठोगे तब पार उतरने का रास्ता मिलेगा, बगैर तिल खिड़की के नहीं। जब आँख बंद करोगे तो तिल आता है, उसी पर बैठ जाओ। बैठने का मतलब दृष्टि एकाग्र कर लो, एक जगह उसी पर रोक लो, ताकि दृष्टि हिले डुले नहीं, दरवाजा खुल जाएगा। दृष्टि नहीं हिलेगी तो दरवाजा निश्चित खुलेगा, और दृष्टि उस पर हिलती रहेगी, ऐसे ऐसे करते रहेगी ऊपर नीचे, तो फिर वो नहीं खुलेगा। और तिल जो है जब दृष्टि रोकोगे तभी दिखाई देगा, बाकी ऐसे में गायब हो जाएगा, ऐसे में दिखाई नहीं देता। ऐसे दृष्टि हिलती है, जैसे मशीन चलाओ तो मशीन से भी तेज ऐसे हिलती रहती है, उसमें दृष्टि को एकाग्र करो। बस वो तिल खिड़की पर रोकोगे वो खुल जाएगा दरवाजा। तब कहते हैं उसके पार में आ, देखो इस पार इधर इंद्रियों का, उस पार सूरत का, पार में आ, वहां रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। तिल खिड़की पर सबको बैठना, कोई भी आएगा उसको तिल खिड़की में बैठ के और वहां पार होना। इस बार तो कुछ है ही नहीं, बड़ा साफ साफ मतलब बताते इससे और सफाई क्या हो सकती है, इससे शब्द सरल और समझाने का क्या हो सकता है, तो सीधा